हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि सभी आप सभी के लिए रेलवे में एनटीपीसी की बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी न्यू वैकेंसी रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसीज के बारे में कि इसमें कितनी पोस्टें होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर से होती है, आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि रेलवे एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट में आपकी कितनी कितनी सैलरी मिलती है। चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें रेलवे एनटीपीसी न्यू वैकेंसी अपडेट 2024 की जो वैकेंसी है, अगर इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर आपकी 10,000 प्लस यहाँ पर आपकी टोटल पोस्टें होने वाली हैं। अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो जून से जुलाई में यहाँ पर आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे में यहाँ पर रेलवे का एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया, जिसमें आपकी पोस्ट यहाँ पर आपको सारी पता है कि पहले सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट मंथ में यहाँ पर रेलवे की एपी की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है और नेक्स्ट आपको सेकंड यहाँ पर आपको रेलवे टेक्नीशियन की पोस्ट आती है और इसके बाद यहाँ पर आपकी रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें आपकी टीटी टीसी और गुड्स गार्ड वगैरह सारी भी आपको पोस्टें आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, ये सारी पोस्टें होती हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट होने वाली है मिनिमम यहाँ पर आपकी देखेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है 18 साल से 33 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी एज रखी गई है 3 साल की रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जिसमें यहाँ पर आपकी एज 18 साल से 36 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपको 5 साल की छूट मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपकी एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 साल से 38 साल तक अगर आपकी एज हो जाती है तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें यानी योग्यता की बात करें तो यहाँ पर योग्यता में यहाँ पर आपकी यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी 2 टाइप्स में यानी कि 2 तरीके से, अगर आप 12th लेवल है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप ग्रेजुएशन लेवल है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th लेवल में आपकी कौन सी पोस्ट होती है एंड ग्रेजुएशन लेवल में आपकी कौन कौन सी पोस्ट होती है आपको क्लियरली बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 12th लेवल की पोस्ट के बारे में। अगर हम 12th लेवल की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट होती है टीटी की पोस्ट होती है। टीटी का मतलब होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी कि जो ट्रैवलिंग के दौरान यहाँ पर जो आपकी टिकट चेक करते हुए टीटी होते हैं। ठीक है, टीसी की बात करें तो टिकट कलेक्टर मतलब होता है जो आपकी प्लेटफॉर्म पे जो टिकट चेक करते हैं वो आपके टीटी होते हैं, टीसी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीसी होता है कॉमर्शियल क्लर्क होता है। कॉमर्शियल क्लर्क मतलब होता है जो आपके लिए माल गाड़ी होती है उसका जो भी लगेज होता है, यानी कि जो भी आपका सामान होता है, माल ढुलाई का जितना भी सामान होता है, जितना भी यहाँ पर आपका डाटा होता है सब कंप्लीट इन्हीं के पास होता है, सीसी यानी कॉमर्शियल क्लर्क के पास होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, जो आपकी जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हैं तो वहां पर जो आपको अकाउंट यानी काउंटर से जो आप टिकट लेते हैं वो आपके अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, जो कि आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल में आपकी कौन कौन सी पोस्टें आती है तो ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पर आपकी सीनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। जीजी का मतलब होता है गुड्स गार्ड की पोस्ट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी यहाँ पर कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी अच्छी पोस्ट है। गुड्स गार्ड की बहुत अच्छी पोस्ट होती है जिसे हम स्टेशन मास्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट आप बहुत अच्छे जानते हैं। पूरा स्टेशन यहाँ पर इनके अंडर में होता है, जिसमें यहाँ पर पूरा यहाँ पर अगले स्टेशन से पीछे वाला स्टेशन जो भी होता है कंप्लीट इनके मतलब कि जो भी आपकी ट्रेन आती है किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, कहाँ पर जाना, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कहाँ की ट्रेन होने वाली है, किस रूट से जाएगी, ये सारा इनके पास यहाँ पर डाटा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट होती है। तो कुछ पोस्ट आपकी 12th लेवल की और कुछ आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे रेलवे एनटीपीसी का आपका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाले हैं। इसके बिना यहाँ पर जानकारी जो है आपकी अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जिसमें यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न 2024 का जो एग्जाम पैटर्न है क्या रहने वाला है। इसमें आपकी 2 एग्जाम्स होते हैं एनटीपीसी में, यानी कि एनटीपीसी जो आपकी वैकेंसी होती है नॉन टेक्निकल वैकेंसी होती है, इसमें आपके 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है सीबीटी 1 होता है, दूसरा आपका सीबीटी 2 होता है। ठीक है, सीबीटी 1 में अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पर सीबीटी 1 में यहाँ पर देखेंगे सीबीटी 1 में जो सब्जेक्ट होते हैं जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं एंड 40 मार्क्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस में आपके 40 क्वेश्चन 40 अंकों के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 प्रश्न 100 अंकों की यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/3 की यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। टाइम की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय होता है, 1.5 घंटे का टोटल समय दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सीबीटी 2 की
एग्जाम की बात करें तो सीबीटी 2 एग्जाम में यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पर भी आपके होते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर बात करें तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर आपके 40 थे, सीबीटी 1 में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से, लेकिन सीबीटी 2 में यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 50 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स में यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो एक राइट वाला क्वेश्चन आपका कट हो जाता है। इस वजह से नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जो क्वेश्चन आता है सिर्फ उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलता है, 1.5 घंटे का टोटल समय दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉपिक, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाने हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर आपकी सीबीटी 1 में आपकी 40 क्वेश्चन होती है और यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। ये दोनों के लिए ये सिलेबस जो आपका यहाँ पर आपके टॉपिक बताने वाले हैं दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर आपके बस जो आपका सीबीटी 2 में होता है बस नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होती है, बाकी यहाँ पर टाइमिंग वगैरह सारी चीजें यहाँ पर सेम रहती है, ठीक है। यहाँ पर बस क्वेश्चंस आपके इंक्रीज जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर हम टॉपिक की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में जो आपको टॉपिक पूछाते हैं यहाँ पर आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, ज्योग्राफी से होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं। यहाँ पर ये करंट अफेयर वगैरह यहाँ पर आपको कवर करते रहना है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है और यहाँ पर इंडियन कल्चर वगैरह से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में यहाँ पर आपके डायरेक्शन से क्वेश्चन होते हैं, यानी दिशा निर्देश से क्वेश्चन होते हैं, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके कथन निष्कर्ष हो गया, कथन अवधारणा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपके एनालॉजी से क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन होते हैं, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन आते हैं, वर्बल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपकी रीजनिंग में पूछे जाते हैं, जो आपकी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं सीबीटी 1 के अंदर, और सीबीटी 2 में 35 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें मैथ्स की, मैथ्स में यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में अंदर जो क्वेश्चन होते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन से क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। कंटिन्यू अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है, कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। बस यहाँ पर आप ध्यान देंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में यहाँ पर एग्जाम जो होता है, यहाँ पर आपको 1.5 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी आपको 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी कि आपको सीबीटी 2 में आपको टाइम कम मिलता है, यहाँ पर आपको 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन ही करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर सीबीटी 2 में यहाँ पर आपका पेपर में थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, और यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर आपका जो होता है टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर आपको यहाँ पर सेम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले थे। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।